उसने कहा कि देखो, अगर आप इंसान को खाने पीने की फैक्ट्री और कारखाना बता रहे हैं, तो फिर ये बताओ कि इंसान जो खाता पीता है, 1000 रुपए की चीज खाता है, लेकिन जब वो चीज निकलती है तो फिर आप उसको 100 रुपए पे लेने के लिए तैयार होते हो। वो कह रहा है कि वो आदमी जो है उसने मुझे कहा कि मौलाना, कसम से इस बात का जवाब पूरे यूरोप के पास नहीं है। आपने ऐसी दलील दी कि इस बात का जवाब पूरे यूरोप के पास नहीं है कि वो कह रहे हैं कि इंसान का मकसद दुनिया में आना ये सिर्फ खाना पीना है, ये सिर्फ खाने पीने की फैक्ट्री है। असल में इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है? हम दुनिया में क्यों आए? तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसका मकसद बताया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को नहीं पैदा फरमाया मगर अपनी इबादत के लिए, इल्ला लियअरिफून, अपनी पहचान के लिए मैंने इनको पैदा फरमाया। इंसान का दुनिया में आने का मकसद ये है कि अपने रब को पहचाने। अब जो इंसान अपने रब को नहीं पहचानता तो ये नाकाम इंसान है। कामयाब इंसान वो है कि वो दुनिया में अपने रब को पहचाने। जब इंसान अपने रब को पहचान लेता है तो फिर रब के जो अहकामात है उन पे ये अमल करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा फरमाया तो अब उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान की हिदायत के लिए, इसको सही रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीमात का सिलसिला जारी फरमाया। हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने नबी भेजा और वो नबी इसीलिए भेजा है, वरना इंसान अपने अकल से भी ये बात पहचान लेता है कि आसमान को किसने पैदा फरमाया, मुझे किसने पैदा फरमाया, ये जो बारिशें हो रही है, ये जो मौसम बदलते रहते हैं, ये कौन कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमारे पास एहसान किया है, अल्लाह ताला ने नबी भेजे, फिर उनको किताब देकर भेजा। ये हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। तो कामयाब इंसान वो है कि वो अपने रब को पहचाने और अपनी आखिरत के लिए फिक्र करे। इसी वजह से हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, कि तुम में सबसे समझदार इंसान वो है कि वो सबसे पहले अपने आप को पहचान ले कि मुझे किस लिए पैदा करवाया। जब इंसान अपने आप को नहीं पहचानेगा कि मुझे क्यों पैदा करवाया, और ये बात भी ज़हन में रखे कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसा पैदा फरमाया है। अगर मेरी तरह इंसान दुनिया में, इंसान तो कोई भी पैदा नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को पहचानेगा तो उसके लिए, उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं व अमिला लिमा बअदल मौत, मौत के बाद जो जिंदगी आने वाली है उसके लिए ये अमल करता है, उसके लिए तैयारी करता है। असल में कामयाब इंसान वो है कि उसने दुनिया में अपनी आखिरत के लिए तैयारी की। आखिर में हमारा नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की जो जमात बनाई, सबसे पहले उसके ये फिक्र हुआ कि हमने आखिरत में जाना है, हमने मरना है। एक नबी भी दुनिया में ऐसे नहीं आए उसने लोगों को ये कहा हो कि आप कोठियां बनाओ, आप बड़े बड़े घर बनाओ, आप बैंक बैलेंस जमा करो, आप कामयाब हो जाओ। ये एक नबी ने भी नहीं कहा। कुरान करीम में 25 अंबिया का जिक्र है और कुछ अंबिया के तफसीली वाक़यात अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं कि वो नबी आया है तो उसने अपने कौम को क्या दावत दी। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम को क्या कहा कि ए मेरे कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, वो अल्लाह के, उसके बगैर हमारा कोई इलाह नहीं।
हमारा कोई माबूद नहीं है। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम अपने कौम को फरमाते हैं, व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने कौम को दावत देते हैं, व इला आद अखाहुम हूदा क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। अंबिया जितने भी आए हैं सब अंबिया ने इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाया है। किसी ने ये नहीं कहा है कि आप दुनिया बनाओ, आप कामयाब हो जाओ। सब ने ये कहा है कि आखिरत के लिए तैयारी करो, अपने रब को पहचानो, तुम कामयाब हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पर ये मेहनत फरमाई कि आखिरत के लिए तैयारी करनी है। सहाबा के पास जितना कुछ था सहाबा ने दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दी, लेकिन अपनी आखिरत की फिक्र की। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब अंसार सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आए तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में दावत में लगे। और हमारे थे कि जितने अंसार सहाबा थे वो सब जो है ना खेती बाड़ी का काम करते, हम उनको जमींदार थे। तो ऐसा वक्त आया कि खाना खत्म हो गया, खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। तो सहाबा इकराम ने अंसार ने आपस में कोई मशवरा किया। ऐसा करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और अल्लाह के नबी को फरमाते हैं कि हमें कुछ छुट्टी दे कि हम कुछ खेती बाड़ी का काम करें, अपने लिए कुछ गल्ला जमा करें। तो सहाबा इकराम